नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को डीआईपी के द्वारा 164 करोड़ रुपए की रिकवरी का भेजा गया है नोटिस, जिसके बाद आज बौखलाहट सामने आई है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। आपके लिए बता दें कि डीआईपी के द्वारा ये जो नोटिस रिकवरी का भेजा गया है, इस पर बौखलाते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से, जिस पर उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं आरोप। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अधिकारियों के ऊपर बनाया जा रहा है दबाव और दिल्ली की सरकार को रोका जा रहा है काम करने से। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एलजी के ऊपर दबाव बनाने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ अफसरों का नाजायज इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस तरीके की बातें जो है वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से की गई है। आपके लिए बता दें कि डीआईपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को रिकवरी का नोटिस भेजा गया है। और ये रिकवरी का जो नोटिस है, ये है एडों के संदर्भ में कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जनता का पैसा अपने एडों में, अपने प्रोग्रामों में उड़ाया है। और इस बात की पूरी जानकारी अब डीआईपी को देनी पड़ेगी, दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी को। और इसी के साथ तमाम जो ब्यौरा है और 164 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे, वो भी आने वाले 10 दिनों में। जहां एक तरफ डीआईपी की तरफ से ये नोटिस दिया गया है, तमाम बड़ी बातें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर कही गई है, क्योंकि जहां एक तरफ रिकवरी की बात सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तकाजे ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर रिकवरी नहीं की जाती है आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो शायद संपत्तियां भी जब्त हो सकती हैं सदस्यों और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की। और इसीलिए आज डिप्टी सीएम इस पूरे मामले को लेकर विफरे हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, एक तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। अगर उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना का भी जिक्र किया जाए, तो वी.के. सक्सेना जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, और उन्होंने ही इस पूरे मामले को लेकर पहले निर्देश दिए थे और कहा था कि आम आदमी पार्टी को जो रिकवरी है, और उपराज्यपाल के सचिव यानी कि सचिव की तरफ से ही ये जो लेटर है वो दिया गया था और रिकवरी की बात की गई थी, और वो भी 97 करोड़ रुपए की ये फीस थी। और उसके बाद जब फिर से एक बार मुआयना किया गया, चीजों को देखा गया, तो ये 97 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ से ऊपर की रकम थी, जो कि आम आदमी पार्टी के द्वारा लुटाई गई है, एडवर्टीजमेंट में लगाई गई है। और 100 करोड़ की अलावा अगर इन 64 करोड़ रुपए की बात करें, तो ये 64 करोड़ रुपए का ब्याज है। यानी कि ये पूरे जो 164 करोड़ रुपए की बात हो रही है, ये इसीलिए हो रही है क्योंकि 64 करोड़ जो है वो ब्याज है, क्योंकि मामला जो है वो 2017 का है, क्योंकि उससे पहले यानी कि मामला 2017 का है। और इस तरीके से राज्य सरकारों द्वारा जनता के टैक्स के पैसे को लेकर कानून पहले ही कोर्ट के द्वारा 2015 में बनाने की बात केंद्र सरकार से की गई थी, और कहा गया था कि एक कमेटी का गठन करना चाहिए, जिससे इस पूरी बात की जानकारी हो कि राज्य सरकार जो है वो जनता के टैक्स का पैसा सही कारणों में लगा रही है, सही कामों में लग रहा है या नहीं। और उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया था। और ये जो 97 करोड़ रुपए का मामला है, घोटाले की बात है कि किस तरीके से जनता के पैसे का इस्तेमाल किया गया है, ये किसी और पार्टी ने इल्जाम नहीं लगाया था। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इस पूरे मुद्दे को सामने लाने वाली कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी जिस कांग्रेस से अभी एमसीडी चुनाव में मांग रही थी समर्थन, ये मुद्दा भी कांग्रेस की तरफ से ही 2014 में उठाया गया था। 2015 में भी अजय माकन इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट गए थे और उन्होंने ही आम आदमी पार्टी को लेकर ये आरोप लगाए थे। और यही बड़ा कारण है कि मामला जो है वो फिर एक बार खुलकर सामने आया है, क्योंकि कई सालों के बाद इस पूरे मामले पर अब जो चर्चा है वो फिर से होने लगी है, क्योंकि 2017 का मामला है। उस समय पर आम आदमी पार्टी ने पैसा जो है वो नहीं दिया था, जिसके बाद 3-4 सालों तक कई और मुद्दे बने रहे, इनके कारण इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। और अब यानी कि कुछ महीनों पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इस मामले की जानकारी हासिल की और उसके बाद वसूली के निर्देश दिए थे कि आम आदमी पार्टी को जो पैसा है अब वो देना पड़ेगा, जिसके बाद अब डीआईपी ने 164 करोड़ रुपए वसूलने का नोटिस आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिया है।
अगर बौखलाहट की बात करें, क्योंकि एक तरफ मनीष सिसोदिया की बौखलाहट सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कपिल मिश्रा से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने मनीष सिसोदिया के लिए जवाब दिया है और कहा है कि मनीष सिसोदिया जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इसीलिए उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। इसी पूरे मामले पर रिप्लाई करते हुए मनीष सिसोदिया को जवाब दिया गया भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा की तरफ से। और कपिल मिश्रा ने कहा कि डीआईपी के नोटिस के बारे में मनीष सिसोदिया ने मीडिया से झूठ बोला। नोटिस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के उल्लंघन के कारण दिया गया है। आपके मुखिया होने से नाते अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया गया है, ना कि मुख्यमंत्री होने के नाते। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि सरकार के पैसों से पार्टी का प्रचार करते पकड़े गए हैं केजरीवाल, इसे अफसरों और सरकार की लड़ाई मत बनाइए सिसोदिया जी, ये बात की गई है कपिल मिश्रा की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आपको सरकारी विज्ञापन की आड़ में प्रकाशित अपने राजनीतिक विज्ञापनों के लिए 163 करोड़ की वसूली के लिए डीआईपी द्वारा नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस दिल्ली सरकार से ही आता है और दिखाता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने जनता के पैसों का दुरुपयोग किया। सेल्फ प्रमोशन का जुनून केजरीवाल मॉडल के लिए विफलता का मुख्य कारण है। इस तरीके से जो आरोप है और लगातार जवाब दिए जा रहे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रक्रिया जो है वो दी और उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को आपको विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी और किस तरीके से जो है वो विक्टिम कार्ड खेलती है। कभी कहा जाता है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, चुनी हुई सरकार को दरकिनार किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को एक अच्छा मॉडल दे रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए आज शहजाद पूनावाला ने कहा है कि ये विक्टिम कार्ड जो है वो आप आम आदमी पार्टी और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए नहीं खेलना चाहिए। और इसी के साथ बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी अपनी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल अमानत में खयानत कर रहे हैं, सरकारी कामों के विज्ञापन ना लगाकर खुद के कामचोर व विफलताओं से युक्त मुखौटे को चमकाने के लिए उड़ाए गए हैं। और ये बातें की गई है भारतीय जनता पार्टी के सांसद परवेश सिंह साहिब वर्मा की तरफ से। यानी कि एक तरफ मनीष सिसोदिया की बौखलाहट सामने आ रही है इन 164 करोड़ रुपयों को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ बार बार पे याद दिलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी जो कि दिल्ली में विपक्ष की भूमिका में है और वो इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि कैसे अरविंद केजरीवाल काम करने की बजाय अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हैं। अगर हम दिल्ली की सड़कों पर भी देखें तो अरविंद केजरीवाल की डेंगू से लेकर तमाम जो फोटोज हैं वो सड़कों के हर चौराहे से लेकर गलियों पर लगी मिलती हैं। और ये पैसा किसी और का नहीं बल्कि दिल्ली की जनता के ही टैक्स का पैसा है, जिसको लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनाने की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बात पर अमल करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी का गठन भी किया गया था, जिसके बाद ये आरोप निकलकर सामने आया था और ये सिद्ध भी हुआ था, जिसकी आज जानकारी जो है वो फिर एक बार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मांगी गई है। खैर देखना अहम रहेगा कि अभी जो बयान है एक एक करके आम आदमी पार्टी के सामने आ रहे हैं, क्या सिर्फ इस पे आम आदमी पार्टी की तरफ से बयानबाजी ही की जाएगी या फिर रिकवरी भी की जाएगी तमाम इतने बड़े अमाउंट की जो कि 164 करोड़ रुपए का है। और इस पूरे मामले को लेकर ये भी तकाजे लगाए जा रहे हैं कि अभी कुछ दिनों बाद ये मामला अब कोर्ट में भी पहुंचेगा, जिस तरीके से खुलासे और रकम जो है वो बढ़ती जा रही है। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।